वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एनडीए से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंची, जहां उनके स्वागत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाला कौशिक, ब्रजमोहन अग्रवाल समेत बीजेपी के विधायक और सांसद मौजूद रहे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नृत्य के साथ ही द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया गया, जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी के सांसदों और विधायकों के साथ मुलाकात की और आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की। इस दौरान वे जोगी पार्टी सुप्रीमो अमित जोगी और बसपा के विधायकों से भी मिली। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जोगी पार्टी और बसपा के विधायकों ने भी मुर्मू को समर्थन देने की बात कही है, तो वहीं जोगी पार्टी के सुप्रीमो अमित जोगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वरिष्ठ विधायक आदरणीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी, स्वागत। हमारे सभी कांग्रेस ने 60 साल से ज्यादा देश पर राज किया, एक आदिवासी उनको नहीं दिखा जो राष्ट्रपति पद के लिए लायक हो। कांग्रेस की दृष्टि में देश का जो आदिवासी है वो तीसरे दर्जे के नागरिक के समान है। उसका उपयोग तो पूरा करते हैं, पर जब अवसर देने की बात आती है तो आदिवासी को हमेशा की तरह नकार दिया जाता है, उसकी अनदेखी होती है। हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री भानुकुमारी मायावती जी का निर्देश है कि सम्मानीय द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन करना है। इस नाते हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि एक महिला इस देश के सर्वोच्च पद पे जाएंगी। आप लोग सभी जानते हैं कि युगों युगों से महिलाओं को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, उनके साथ हमेशा शोषण अत्याचार होता रहता है। अगर इस देश के सर्वोच्च पद पे एक महिला चली जाती है तो निश्चित रूप से हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। और सबसे प्रमुख बात यह है कि वो आदिवासी समाज से आती है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, आपको बता दें, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भूपेश सरकार की एनजीजीबी योजना पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि गोबर खरीदने की योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार केंद्र के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। दरअसल भारत सरकार के ग्रामीण विकास और समाज कल्याण विभाग के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 3 दिवसीय कोरबा प्रवास पर है। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत के सभागार में प्रशासनिक अफसरों की समीक्षा बैठक की। इसके बाद केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राहियों से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री गिरिराज सिंह ने भूपेश सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। हजारों गौठान स्वीकृत होने के बाद भी मवेशी सड़क विचरण करते नजर आते हैं। गिरिराज सिंह ने केंद्र की पीएम आवास योजना को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश सरकार ने गरीबों का हक छीन लिया है। 11 लाख आवास के लिए मैचिंग ग्रांट नहीं दिया गया, जिसके कारण केंद्र को वापस लेना पड़ा, जिससे जरूरतमंदों को अपने हक से वंचित होना पड़ गया है। सबसे बड़ा यहाँ जो नरुआ गोरुआ और गोठान बात कहते हैं, गोठान में जो भी पैसा लग रहा है वो भारत सरकार के पैसे लग रहे हैं, लेकिन सड़कों पर अगर 23,000 गोठान इन्होंने स्वीकृत की है और सड़कों पर जानवर दिखाई देते हैं। मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कि उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ये काम कर रहा हूँ, गोबर खरीद रहा हूँ, गोठान बना रहा हूँ, लेकिन ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। बिलासपुर में भी कोरोना से बचाव के लिए 18+ के सभी लोगों को निःशुल्क बूस्टर डोज लगाने के लिए नगर विधायक शैलेश पांडे ने जिला अस्पताल में अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि बिलासपुर में 20 शासकीय कोविड टीकाकरण केंद्रों पर बूस्टर डोज लगाई जाएगी और करीब 9,05,000 लोगों को बूस्टर डोज लगाई जानी है। डोज भी कहा जा रहा है क्योंकि कोविड का जो समस्या है वो इस समय खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं 20-25 लोग डोज देके निकलते हैं बिलासपुर में, तो इसके लिए सरकार द्वारा निःशुल्क सतर्कता डोज यानी बूस्टर डोज लगवाया जा रहा है। 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में जो लगभग 9.5 लाख से ऊपर जो है उन
सभी से मैं अपील करता हूँ और बिलासपुर शहर के 2.5 लाख लोगों से कि वो इस बूस्टर डोज को लगवा लें ताकि कोविड से वो बचे रहें और अपना काम सुरक्षित रूप से कर सकें और माहौल भी जो है आपस में जो है अभी बड़ी मुश्किल से सामान्य हुआ। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज रतन लाल डांगी बिलासपुर रेंज में लंबित वर्ग और विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में जिले के थाना और चौकी में लंबित मार्ग प्रकरणों की समीक्षा की गई। इस कड़ी में थाना सिविल लाइन के 53 प्रकरणों में जब्त विसरा और अन्य सामग्री को एसडीएम बिलासपुर और सीएसपी मंजुलता बाज की उपस्थिति में नष्ट किया गया। थाना सिविल लाइन के 53 मर्ग प्रकरणों में, जिनमें डायरी नस्तीबद्ध करने एवं जो जब संपत्ति के नष्टीकरण करने की अनुमति एसडीएम से प्राप्त हो गई थी, उन प्रकरणों के जो भी जब्ती माल थे, विसरा और अन्य सामग्री, उनका आज नष्टीकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त गुंडरदेही विधानसभा के विधायक कुंवर सिंह निषाद के गृहग्राम अर्जुंदा में बालोद जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देशानुसार खादी की समस्या और मूल्य निर्धारण को लेकर सभी खाद्य केंद्रों पर कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा, जहां लक्ष्मी कृषि केंद्र में काफी मात्रा पर खाद पाए जाने और दस्तावेज संबंधित अनेक तरह की अनियमितता होने पर मौके में उपस्थित अधिकारियों ने नोटिस जारी किया और 3 दिन अंदर के सभी दस्तावेज पेश करने को कहा, अन्यथा कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। इस पर विधायक ने कहा कि कलेक्टर किसानों की समस्याओं को हल करने में लगे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि नकली खाद और कालाबाजारी को रोकने की शुरुआत मेरे गृह नगर से हुआ। निरीक्षण कार्य में नायब तहसीलदार दीपक चंद्रकार, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर चंद्रशेखर कौर और खुशवंत मरकाम, कृषि विभाग से विजय दिल्लीवार मौजूद रहे। जिला बालोद में उर्वरक वितरण का 60,900 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें भंडारण 47,927 और वितरण 38,437 मीट्रिक टन का किया गया है। उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में जो लाइसेंसी शॉप हैं, उसमें गुणवत्ता नियंत्रण की कार्रवाई की जा रही है। सैंपल लेकर प्रयोगशालाओं में भेजे जा रहे हैं और अधिक मूल्य पर विक्रय को रोकने के लिए, किसी तरह का नकली खाद का विक्रय न हो, इसके लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा, इंस्पेक्टर्स के द्वारा निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है एवं छापामार की कार्रवाई भी की जा रही है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजय बघेल ने कांग्रेस की भ्रष्टाचारी नीतियों के खिलाफ बेमित्रा के बेसिक ग्राउंड में एक दिवसीय जिला स्तरीय धरना दिया, जिनमें बेमित्रा विधानसभा पूर्व विधायक अवधेश चंदेल समेत हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि रैली के दौरान विजय बघेल ने नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। इसी दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका, लेकिन बड़े उपद्रव के चलते वाटर कैनन से बौछार कर भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। कोरबा के बस स्टैंड पर बस कंडक्टर की जमकर पिटाई की गई। उससे कुछ लोगों ने बस से उतारकर सड़क पर दौड़ा लात और चप्पल से पीटा। पिटाई के साथ साथ कंडक्टर के कपड़े भी फाड़ दिए और आपको बता दें कि कान पकड़कर सरेआम रोड पर उठक बैठक भी कराई गई। बस कंडक्टर की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक सवारी को कहने के बाद भी सीट नहीं दे रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। थाना पसान के चौकी पूर्वी में सिरबना के रहने वाले एक व्यक्ति जो बस में कंडक्टरी का काम करते हैं, उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि 12 जुलाई को उसके साथ में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की घटनाकारी की गई थी। इस पर से चौकी पूर्वी में 294, 506, 323 और 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीकृत किया। आरोपी की पकड़ की जाए। रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा में फेज 2 में स्थित धनकुल स्टील में फिर हादसे की खबर है। यहां फैक्ट्री के अंदर कंपनी के काम में लगे हाईवे ने मजदूर को टक्कर मार दी, जिससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मृतक के गांव के लोग वहां पर पहुंचे और घटना से नाराज मजदूरों ने कंपनी में हड़ताल कर दी और फैक्ट्री के गेट सामने वहां पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे और पेंशन की मांग की है।
कोंडागांव के फरसगांव में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण किया गया। करोड़ों रुपए की लागत से उन्हें उस वक्त आवासीय स्कूल भवन के हस्तांतरित होने के पहले ही बदतर स्थिति में पहुंच गया। ठेकेदार की मनमानी और अधिकारियों की लापरवाही से नवनिर्मित भवन में कई खामियां नजर आने लगी हैं। एकलव्य आवासीय विद्यालय चिचाड़ी का नवनिर्मित भवन 6 करोड़ से भी अधिक रुपए की लागत से बना है, लेकिन छात्रावास भवन महज 2 साल में ही खंडहर में बदल गया। वहीं बिखरे पड़े बिजली के बेतरतीब तार से किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका है। आपको बता दें कि संस्था में फरसगांव, विश्रामपुरी और माकड़ी विकासखंड के कुल 270 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे सूचना मिली कि वहाँ कुछ दीवारों पे क्रैक्स हैं और शौचालय की दरवाजे टूटे हुए हैं और टाइल्स उखड़े हुए हैं। तो उसको मैंने कल अपने उपयंत्री को भेजा हुआ था और मेरे उपयंत्री पूरा सर्वे करके आ चुके हैं और उसका काम स्टार्ट कर रहे हैं। छोटे मोटे टूट फूटे हुए हम उसको मरम्मत हमेशा नियमित रूप से कराते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोपाल में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू औपचारिक रूप से राष्ट्रपति नियुक्त होंगी। जिस तरह से कई दल समर्थन कर रहे हैं, शिवसेना ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे दिया है। साथ ही शिवराज ने कहा कि मैं पीएम मोदी का भी आभार प्रकट करता हूं कि पहली बार जनजातीय आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति होंगी। आज एक और आनंद और प्रसन्नता का विषय है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी औपचारिकता ही से राष्ट्रपति ही होंगी, क्योंकि जिस ढंग से लोग समर्थन कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी समर्थन उनका कर दिया, शिवसेना ने भी कर दिया, आंध्र में तो सारे के सारे वोट उन्हीं के पक्ष में जा रहे हैं, बीजेपी ने भी समर्थन किया, एक नहीं कई दल समर्थन लगातार उनका करते जा रहे हैं। मैं आनंद और प्रसन्नता की बात इसलिए कर रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप पर कांग्रेस और बीजेपी, आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी में लगातार ही टक्कर देखने को मिल रही है। तो राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप पर इनको ट्रेनिंग देना चाहिए थी। शुक्रवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने अपने विधायकों पर फॉर सेल का टैग लगा दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी से अपना घर नहीं संभल रहा है, इसलिए वह दूसरे पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। कमलनाथ ने ट्रेनिंग नहीं दी, उनके विधायक अलग अलग भाव बता रहे हैं। साथ ही कहा कि जब ये सत्ता में थे तब बोल रहे थे कि हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं, विपक्ष में ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं। कमलनाथ जी ने अपने विधायकों पर फॉर सेल का टैग लगा दिया है। विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने भी ये कहलवा दिया। इनको ट्रेनिंग देना चाहिए थी कि एक ही भाव बोलो। दूसरा, जब ये सत्ता में थे तब कह रहे थे हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं, विपक्ष में आ गए तब कहे जा रहे हैं। तो क्या कमलनाथ जी ने इनको ट्रेनिंग नहीं दी? अलग अलग भाव बता रहे हैं सब। इनको ट्रेनिंग देना चाहिए थी कि एक ही भाव बोलो। दूसरा, जब ये सत्ता में थे तब कह रहे थे हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं, विपक्ष में आ गए तब कहे जा रहे हैं। फॉर सेल का टैग लगा दिया कमलनाथ जी ने विधायकों के ऊपर। यशवंत सिन्हा जी से भी कहलवा दिया। भारतीय जनता पार्टी क्यों तोड़ेगी, क्यों खरीदेगी? हमारी प्रत्याशी 100% जीतने वाली हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाया है। वीडी शर्मा ने छिंदवाड़ा में अपराधीकरण करने की बात कही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का सवाल था कि अनुसूचित जाति के जिला पंचायत सदस्य को कहां लेकर गए, कमलनाथ को इसका जवाब देना चाहिए। वीडी शर्मा बोले कि इस मामले पर हम तह तक जाएंगे और कड़ा निर्णय लेंगे। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश शुक्रवार को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए तैयार है। भोपाल में उनका भव्य स्वागत होगा, पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। भारत के इतिहास में पहली बार ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, पहली बार कोई आदिवासी और देश की सर्वश्रेष्ठ पद पर होंगी। सभी द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देंगे। ताकत है
भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकत है, भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकत है, भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकत है, इतने लोग जीत करके आए हैं। आप चिंता मत करिए, ये आप भी जानते हैं, जिसके पास बहुमत है वो इन बातों को करने की उसको जरूरत नहीं है। ये करता कौन है? जिसके पास कोई जमीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तो जमीन इतनी है कि हमें काटने में भी मेहनत करनी पड़ रही है कि जो आज जिस प्रकार का समर्थन मिला है, बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस मध्य प्रदेश के विकास के लिए हर नगर पंचायत, अगर पंचायत, नगर पंचायत, पंचायत और नगर पालिका से लेकर के नगर निगम के परिणाम ही आएंगे, जल्दी ही आएंगे, ये भ्रम भी दूर हो जाएंगे। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।